अदब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। आमीन 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 आमीन। Audio Jungle. الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا يعلم ما بين أيديهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلا هو الصمد لم يلد ولم فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم तेरे प्यारे हबीब नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह की बात
तमाम को पता है, मैं दायरा टिपू में मौजूद हूँ। हज़रत मौलाना शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जो गुंबद मुबारक है सिविल पैटर्न गंजाम में मौजूद हूँ। और आज मैं ये बता दूँ कि आज नेशनल कमीशन वाइस चेयरमैन फॉर माइनॉरिटीज़ आतिफ रशीद साहब यहाँ पे आए हुए हैं और उन्हीं से अभी बात करने वाला हूँ। और उनकी हाज़िरी अभी हुई है और फातिहा में भी शरीक है, जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं आप। अभी भी फातिहा चल रही है और बड़ी अकीदत से उन्होंने चादर गुल का नजराना भी पेश किया है। अब उनके जो तासरात हैं वो अभी जानने की कोशिश करूँगा और आपके रूबरू पेश भी करूँगा। सर, आप पहली मरतबा यहाँ आना हुआ क्या? मैं माइनॉरिटीज़ कमीशन का पहले मैं मेंबर हुआ करता था, सेंट्रल माइनॉरिटीज़ कमीशन का अभी वाइस चेयरमैन एंड ऑफिशिएटिंग चेयरमैन भी हूँ। जी सर। उसके नाते मेरा ये कर्नाटका का मेरी ज़िंदगी का पहला दौरा है जी। और मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मेरे दौरे की शुरुआत हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की ज़ियारत से जी और उनके इस मकबरे की जो मैंने यहाँ पर मस्जिद अक्सा का भी दीदार करा, उससे मैं आज अपने दौरे की सबसे पहली शुरुआत कर रहा हूँ। मेरा ये 3 दिन का दौरा रहेगा, जिसमें मैं यहाँ पर भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा भी करूंगा और राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो बजट अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आवंटित किया गया है उसका कितना प्रतिशत यूज हुआ है, कितना प्रतिशत नहीं हुआ, उसकी समीक्षा बैठक कल 3 बजे चीफ सेक्रेटरी और कंसर्न डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के साथ बेंगलुरु में रहेगी। अच्छा। और इस दौरान यहाँ पर इंटरेक्शन भी रहेगा, संवाद भी रहेगा, बहुत सारे लोगों से बातचीत भी होना होगा। आज यहाँ पर भी बातचीत हुई है और इस दौरे का जो असली मकसद है वो ये है कि 2019 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जी, आज मैं हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आया हूं और इसलिए आया हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबके विश्वास के सपने को साकार करने आया हूं और मैं ये विश्वास दिलाकर जा रहा हूं कर्नाटका के लोगों को और विशेषकर मैसूर के लोगों को कि मैं इस विश्वास को अर्जित कर रहूंगा जिस विश्वास का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। सर, जहाँ तक रियासत की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पे गौकोशी बिल्कुल लेकर बहुत ही गड़बड़ी चल रही है। जहाँ मुसलमानों को तैश है वहीं पे किसान जो इस तिजारत में मुलविस हैं वो भी एक तरह से परवरिश है। मैंने अभी बताया आपको कि मैं अभी आया हूँ, दौरे की शुरुआत हुई है। जी जी। अभी 3 दिन का दौरा है। समापन यहाँ पे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं बताया आपको, मैंने इंटरेक्शन भी करूंगा, लोगों से बातचीत भी करूंगा, संवाद भी करेंगे, बातचीत भी सुनेंगे, अपनी भी सुनेंगे, उनकी भी सुनाएंगे और उसका टोटल निष्कर्ष निकालकर राज्य सरकार संबंधित और केंद्र सरकार संबंधित डायरेक्शंस भी दी जाएंगी और रिकमेंडेशंस भी दी जाएंगी। ये विश्वास रखिए कि विश्वास अर्जित होने का कार्य प्रगति पर है। जी सर, इसी इन्हीं मसाइल में स्कॉलरशिप का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सारे होंगे सब। These are not recent problems. Some issues have been there for a long time now, like say love jihad or for instance talaq or this recent cow slaughter. Yeah, over a period of time, I mean, what has been the role of the Minorities Commission? देखिए, माइनॉरिटीज कमीशन के पास जिस प्रकार की भी कोई भी शिकायत ऐसी आती हो जहाँ पे कोई 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज, जैन, सिख, पारसी, बौद्ध, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, वो अपनी कोई शिकायत यदि हमारे पास इस प्रकार की पहुंचाते हैं कि जहां उनको ऐसा लगता हो कि उनके साथ बिकॉज ऑफ माइनॉरिटीज डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, माइनॉरिटीज कमीशन उस पर जरूर एक्शन लेते हैं। और हमारा सीधा सीधा काम करने का तरीका यही है कि हमें जो लिखित में प्रेजेंटेशन किसी भी समुदाय की ओर से दिया जाता है हम उस पर कार्रवाई करते हैं। अगले 3 दिन हम यहीं पर हैं। अगले 3 दिन किसी भी प्रकार की यहाँ के लोगों को जो जरूरत होगी, जो आवश्यकताएं होंगी विकास के लिए, विशेषकर हम उस पर 100% अपना देने का प्रयास करें। You mean to say you will act on individual complaints, not on policy issues? Yes. Of the government. Yes. So you have nothing against the policy issues of the हमारे पास जब किसी का कोई ग्रीवेंस नहीं आएगा तो उस पर हम कैसे एक्शन लें? अच्छा, grievances आके हैं क्या इसलिए? For Yes. instance, love jihad or for instance animal नहीं, हमारे पास कोई नहीं होता है। आके नहीं एक कंप्लेंट नहीं है, नॉट अ सिंगल कंप्लेंट इन माइनॉरिटीज कमीशन of love jihad Yes. or for anti-terror. नॉट अ सिंगल कंप्लेंट वी हैव अब तक सर Triple talaq. ट्रिपल तलाक के हमारे पास पहले बहुत सारे केस आया करते थे, लेकिन रिसेंटली हमने इसको देखा है, हमने सर्वे करा है कि हम आपको ये बता सकते हैं कि पिछले 2 साल में इसका जो रेशियोज है वो कई 100% घट गया है, कई 100% घटा है। 3 तलाक के केसेज हमारे यहाँ जो इसकी कंप्लेंट्स हैं, जो मैंने अभी रिकॉर्ड्स निकाले हैं कि वो
2018-19 तक हमारे पास जो कंप्लेंट्स थे उसके मुकाबले में अभी शायद 24 या 25 ही कंप्लेंट्स हैं, जो कि हज़ारों में हुआ करती थी, वो घट गई। और ये बजट हैज आल्सो बीन डाउनसाइज्ड फॉर माइनॉरिटीज। देखिए, ऐसा है कि अभी जो ये कोरोना पीरियड चल रहा था, इस कोरोना पीरियड में बहुत सारे बजट का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया था। कारण ये था कि विकास कार्य भी रुके थे, डेवलपमेंट के काम भी रुके थे। तो अभी माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्ट्री का पिछले साल का बजट बहुत सारा अनयूटिलाइज्ड वापस हो रहा है। इस वजह से हर साल की समीक्षा के हिसाब से बजट अप एंड डाउन होता है। बजट जिस वक्त ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी उस वक्त केवल 2600 करोड़ हुआ करता था, वो बढ़ते बढ़ते 6000 करोड़ पहुंच गया है। इसका मतलब ये यूटिलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है उसी हिसाब से बजट बढ़ जाता है। यूटिलाइजेशन जिस वर्ष में नहीं हो पाता है उस वर्ष में बजट घटता है, आने वाले दिनों में बढ़ेगा इंशाल्लाह। Now it's been almost 1 year since the chairman's post is vacant. Since June, I think. नहीं, जुलाई। July. Okay. So, I mean, is there any? ये हमारा डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये मुसलमानों को कौन से डिपार्टमेंट बताएंगे आपको आराम से। ठीक है, थैंक यू। सो नाइस सर, थैंक यू सो नाइस सर।